हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे अब पास हम आ कुछ पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। बस ये टेंपल है, थोड़ी सी चढ़ाई भी थी, चढ़ाई का आनंद लिया। अब बस पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए माता रानी के। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और मंदिर के अंदर जो है हमने एंट्री कर ली है। ये देखो यहाँ पे यहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल, ऊपर का हम बताएंगे आपको। तो गाइज आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है जितेंद्र आगे पूजा कर रहे थे और हम सभी जो है मंदिर में पहुंच चुके थे, पूरी फैमिली पहुंच चुकी थी। और गाइज मैं आपको ये जो है मंदिर का व्यू दिखा रही हूँ। देखो कितना प्यारा व्यू है, कितना अच्छा माता रानी का मंदिर है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिर इसके बाद जो है हम सभी बैठ के थोड़ा सा पहले रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद जो है अब देखो ईबू और भावना भी पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है मैं बैठ जाती हूँ, हम सभी बैठ जाते हैं। फिर जो है हमने जो स्टार्ट कर दी होती है पूजा अर्चना करने की जो भी विधि थी, जो हमने सामान लाया था, जो हमारी सामग्री थी उसको मैं प्रिपेयर कर रही थी। मैंने जो है हमने जो मिठाई लाई थी, जो हमने माता रानी के लिए जैसे कि हमने सुहागी लाई थी, चुनरी लाई थी और बाबरू बना के लाए थे, वो सभी हम जो है माता रानी को चढ़ाएंगे। अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे हाथ में जो है फूल थे और मैं दोनों लिफाफों में डाल रही थी। ईबू मेरे पास बैठ गया था और बोल रहा था बूजी कि आप क्या कर रहे हो। और ईबू बहुत ही नॉटी बॉय है, वो बोलता है ईबू बूजी मेरे को मिठाई दे दो, और बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। तो मैं जो है प्रिपरेशन कर रही थी और देखो इस तरह से मैंने जो है सारी प्रिपरेशन कर दी थी। आप देख सकते हैं कि हमने जो है पूजा की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दी थी और अब जो भी हमने सामग्री लाई थी वो सब जो है प्रिपेयर कर रहे थे। ईबू सामने बैठा हुआ था, तुषार था, और अब जो है मैं धूप बना रही थी और तुषार मेरी हेल्प कर रहा था। ईबू हमें देख रहा था कि बूजी क्या कर रही है और बड़ी ही प्यारी नज़रों से देख रहा था कि बूजी जो है मुझे भी धूप देगी और मुझे भी मिठाई देगी। मैं उसको बोल रही थी बेटा पहले हम तेरे छोटे बुआ जी और बूबू जी से पूजा अर्चना करवाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो हम चारों जो है तैयारियां कर रहे थे और इस तरह से बरशु और तुषार जो है धूप जला रहे हैं और ईबू बोल रहा है कि बूजी मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा क्यूट है, बड़ी क्यूट क्यूट बातें करता है। तो देख रहा था और वो मांग रहा था। तो इस तरह से हम बिल्कुल प्रिपेयर थे। अब मैं जितेंद्र और पूजू को
थोड़ा सा विधि विधान बता रही थी कि बच्चों आपने जो है पूजा प्रार्थना कैसे करनी है और किस तरह से विधि पूर्वक करनी है। वैसे तो उनको सब कुछ पता है, लेकिन आफ्टर मैरिज वो फर्स्ट टाइम माता रानी के दरबार में आए हुए थे, तो मैं उनको जो है सभी विधि विधान बता रही थी और वो दोनों बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि दीदी हमें क्या बता रही है। और इस तरह से जो है वो बच्चे जो है अब अपनी पूजा स्टार्ट कर देते हैं और मैं उनके पास जो है सारी सामग्री पकड़वा देती हूँ और धूप भी दे देते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं गाइस कि हमने जो है किस तरीके से पूरी जो है विधि पूर्वक जो है अपनी जो है पूजा जो है स्टार्ट की। और मेरी सिस्टर पूजू जो है मेरा दुपट्टा लेते हुए, क्योंकि वो जो है उसने स्कर्ट डाली हुई थी, वो जीन्स वगैरह ही डालती है, वो सूट वगैरह नहीं पहनती, तो उसके पास उसने मेरा दुपट्टा ले लिया था और मैंने उसको पूरा सामान जो है पकड़वा दिया था कि ये लो बेटा और चलो आप लोग जो है पहले आप लोग पूजा करेंगे, क्योंकि हम तो पहले भी आ चुके हैं, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। तो मैं इन बच्चों को जो है पूरा सामान दे रही थी, सामग्री दे रही थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरे को ही करवाना पड़ेगा। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी जी जो है घर में थे, नहीं तो मम्मी जी ये सारा विधि विधान बताते, मम्मी और पापा जी। तो मेरी बारी थी तो मैं बता रही थी। और अब जो है वर्षू जो है पैसे निकाल रही थी, थोड़ा चेंज चाहिए था। तो इस तरह से आपने देखा गाइस कि हमने जो है इस ब्लॉग में कैसे हम माता रानी के दरबार में पहुँचे और कैसे हमने पूजा प्रार्थना की और बिल्कुल तरीके से की, क्योंकि गाइस हमारा बहुत मन था मंदिर आने के लिए। मैं जैसा कि आपने हमारा पिछला ब्लॉग भी देखा तो उसमें देखा आपने, हमने जंजैहली गए हुए थे, हम माता शिकारी देवी के पास जाना चाहते थे, लेकिन जो रोड ख़राब होने की वजह से हम नहीं जा पाए थे, तो हम जो है छोटी शिकारी देवी के यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि हमें एकदम से हमारा प्लान बन गया था और इनका जो है सिस्टर का मेरे आज लास्ट डे था, तो हम जो है मंदिर ज़रूर आएंगे। इस तरह से जो है हम पहुँच गए थे माता रानी के दरबार में। अब पूजू और जितेंद्र जो है प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से मन से ये बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमें लगा। यहाँ पे आके हमें बहुत ही हमारे मन को शांति मिली। यहाँ पे बहुत माता रानी के दरबार में बहुत ही पीसफुल माहौल था और हमें बहुत प्यारा यहाँ का व्यू लगा। इस तरह से वो दोनों बच्चे जो है पूजा अर्चना कर लेते हैं और मैं थोड़े से फूल देती हुई पूजू को, क्योंकि मेरी सिस्टर का नाम भी पूजू ही है, तो वो इसलिए पूजा कर रही थी। तो गाइज़ आपने देखा कि किस तरह से जो है हमने इस ब्लॉग में पूरा जो आपको टेंपल का व्यू दिखाया और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो सारा बताया और हमें बहुत ही अच्छा जो लगा माता रानी के दरबार में पहुँच के। तो अब बारी थी हमारी, मैं वर्षु और तुषार जो है पूजा प्रार्थना कर रहे थे और इस तरह से जो है हमने जो पूरी जो है विधि पूर्वक अपनी पूजा प्रार्थना की। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ईबू भी आ गया था। ईबू ने भी धूप पकड़ी हुई थी, वो भी माता रानी को जो है धूप कर रहा था। तो गाइज़ आपको ये हमारा टेंपल का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इधर जो है जितेंद्र पूजू को टीका लगा रहे थे, वो बोल रही थी मेरे को बड़ा टीका मत लगाना, तो वो पीछे हट रही थी। अगर गाइज़ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब